हेलो, आप सभी का स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क प्री का रिजल्ट कल आउट हुआ। बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा खासा अटेम्प्ट होने के बाद भी बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका एक मतलब बनता है कि कट ऑफ हाई रहा होगा। कट ऑफ हाई क्यों गया, इसका दो इम्पोर्टेंट रीजन बताएंगे, मतलब दो कारणों की वजह से कट ऑफ हाई गया होगा। वो दो कारण क्या रहने वाला है, चलिए उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट रीजन है वो है नॉर्मलाइजेशन, और उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे। क्यों नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर आपका बढ़ता है, कितना नंबर आपका घटता है, कितना आप स्कोर करते हैं, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना है, बढ़ता है या घटता है। मान के चलिए अगर आप 70 स्कोर किए हुए हैं, आईबीपीएस क्लर्क प्री का बात कर रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क प्री में आपका चेक हुआ और आप 70 नंबर स्कोर किए। अब आपका नॉर्मलाइजेशन के चलते आपका कितना नंबर कर दिया गया, 62 कर दिया गया या 70 से बढ़ा करके 75 कर दिया गया, ये आपको पता नहीं चलता है। ये बैंक नहीं बताता है कि आपका कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया। कम से कम आईबीपीएस से आईबीपीएस को एक बात क्लियर कर देना चाहिए कि किसी स्टूडेंट का रो मार्क्स कितना आ रहा है, और उसको नॉर्मलाइजेशन के बाद, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद उसका नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। कम से कम उसको ये तो पता चले कि वो पढ़ के जो गया था वो इस मतलब जो पढ़ करके गया था वो उतना के चलते स्कोर किया, और नॉर्मलाइजेशन के चलते उसका सिलेक्शन नहीं हुआ या नॉर्मलाइजेशन के चलते उसका सिलेक्शन हो गया। कम से कम ये आईबीपीएस को बता देना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन के चलते, नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर आया, बढ़ा या कितना नंबर घटा। मतलब रो मार्क्स में आपका इतना आ रहा था, नॉर्मलाइजेशन के चलते अब इतना स्कोर आ गया, और नॉर्मलाइजेशन के चलते आपका इतना घट गया। तो नॉर्मलाइजेशन पर अब बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको पता चलने वाला नहीं है, और किसी को पता नहीं चलता है, ना आईबीपीएस बताता ही नहीं है तो किसी को पता नहीं चलता है। इसीलिए पहला कारण जो है वो है नॉर्मलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया होगा, पेपर अच्छा गया होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका मार्क्स ऊपर नीचे हो गया हो, ऐसा सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। ये डेफिनेटली में ऐसा पता चल जाए आपको, ये पता नहीं चलेगा, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको पता चल जाए। तो ये पहला रीजन रहा, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा वो है नॉर्मलाइजेशन। आप अच्छा स्कोर किए होंगे लेकिन नॉर्मलाइजेशन के चलते आपका मार्क्स घट गया। पहला रीजन समझ में आया। देखिए अब दूसरा कारण बताते हैं। दो ही कारण बताएंगे। पहला हम बताए कि नॉर्मलाइजेशन, जिसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसलिए हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं किए कि क्या नॉर्मलाइजेशन होता है, कैसे ऊपर नीचे मार्क्स घटते बढ़ते रहता है। हाँ, अगर उस पर आईपीएस अगर बता देता तब ये अच्छा रहता स्टूडेंट के लिए, काहे कि लोग मेहनत करके जाते हैं और उसको बाद उसको फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो हर्ट होता है। अब देखिए दूसरा कारण जो है, दूसरा जो सबसे फिर महत्वपूर्ण कारण है, इम्पोर्टेंट कारण है, वो है क्या कि पेपर जो था इस बार का वो इजी था। पेपर जो था इजी था। आप जिस समय एग्ज़ाम रिव्यू हो रहा था उस समय सभी का अटैम्प्ट ना मतलब 80 से प्लस ही लग रहा था, मतलब कि 70 से 80 में तो बहुत सारे का था, और 80 प्लस में भी बहुत सारे का था। बहुत मतलब 70 से लेकर के 90 के बीच में लगभग सभी का अटैम्प्ट था। ऐसा नहीं था किसी का अटैम्प्ट लगभग 60 में रह गया हो। मतलब हम क्या बोले कि ऑन एन एवरेज अगर सभी स्टूडेंट का बोलते हैं तो 70 से लेकर के 90 के बीच में सभी का अटैम्प्ट था। मतलब सब लोग उतना करके ही आ रहे थे 70 से लेकर के 90 के बीच में। अगर प्री के पेपर में 70 से लेकर के 90 के बीच में अगर सभी स्कोर करके आ रहे हैं तो पेपर समझ जाइए कि इजी है। वही बात अगर आप पीओ का एग्जामिनेशन होता है तो आप उसमें नहीं सुनते हैं कि 70 से लेकर के 90 तक में सभी का स्कोर है, किसी का स्कोर 50 से 60 के बीच में भी रहता है। तो इसीलिए बोले कि कलर का पेपर था, और कलर का पेपर भी था ईजी था। पिछले ईयर से भी इसका पेपर ईजी था, और ईजी के चलते सभी अच्छा करके आए। मतलब इसमें हुआ क्या कि सभी को अपॉर्चुनिटी मिला। अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड रहता है, जो बात हम बोल रहे हैं ना उसको आप ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि जब पेपर हार्ड रहता है तो सभी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। उसमें होता क्या कि जिसको आ रहा है वही करेगा, लेकिन अगर पेपर ईजी आ रहा है तो इसमें होता क्या चीज़ है कि सभी को अपॉर्चुनिटी मिलता है, और सभी को अच्छा करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है, और सब अच्छा करने के लिए एकदम जान जी लगा देते हैं। इसमें होता क्या चीज़ है, इसमें होता क्या चीज़ है कि जिसका स्पीड रहता है और जिसका एक्यूरेसी रहता है उसी का सिलेक्शन होता है।
मतलब जिसका स्पीड रहता है एक्यूरेसी रहता है, काहे कि क्वेश्चन तो इजी है। अब तो स्पीड, अब जिसका स्पीड होगा और जिसका एक्यूरेसी होगा, काहे कि क्वेश्चन जब इजी है तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हल्का फुल्का क्या होता है कि एक दो मतलब कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। इसमें जिसका स्पीड है और जिसका एक्यूरेसी है उसका सिलेक्शन होगा, और अटैम्प्ट तो सभी का अच्छा ही रहने वाला है। तो इसमें होता कि इसमें हुआ क्या कि IBPS क्लर्क प्री में एग्ज़ाम इजी के चलते, मतलब पेपर इजी था, सभी का अटैम्प्ट अच्छा रहा, और सभी का अटैम्प्ट अच्छा रहने की वजह से कट ऑफ क्या हुआ कि हाई चल गया। ऐसा क्यों होता है कि देखिए, जब कट ऑफ निकलता है तो कट ऑफ निकालने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आया जाता है। ये ऊपर से नीचे क्या कि जब IPS क्लर्क प्री का एग्जाम हुआ तो 100 नंबर का हुआ, और कट ऑफ के लिए आपको 100 से 1 की तरफ आना पड़ेगा। और जब पेपर ईजी था, सभी का अटैम्प्ट अच्छा था, तो कम कम मार्जिन में ही बहुत सारा स्टूडेंट रहता है। मान के चलिए अगर आपका स्कोर 70 आ रहा है, तो 70 से 70.1 में बहुत सारा स्टूडेंट होगा। और अगर वही पेपर मॉडरेट या डिफिकल्ट रहता तो 70 से 73 नंबर के बीच में बहुत सारा स्टूडेंट रहता, मतलब किसी का 70 आता तो किसी का 68 रहता। तो ऐसा नहीं है, ऐसा था क्या कि पेपर इजी था, और पेपर इजी रहने की वजह से कम कम मार्जिन में ना बहुत सारा स्टूडेंट रहता है। इसीलिए जिसका सिलेक्शन हुआ भी होगा तो उसका बहुत कम मार्जिन से हुआ होगा, और जिसका सिलेक्शन नहीं भी हुआ होगा उसका बहुत कम मार्जिन से नहीं हुआ होगा। हम क्या बोले कि अगर पेपर इजी था तो मतलब बहुत कम कम के गैप में बहुत सारा स्टूडेंट रहता है। इसीलिए अगर जिसका सिलेक्शन हुआ भी होगा उसका बहुत कम मार्जिन से सिलेक्शन हुआ होगा, और जिसका सिलेक्शन नहीं भी हुआ होगा उसका बहुत कम मार्जिन, मतलब 0.12 ऐसा सब गैप के वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो ये सब इसीलिए हुआ कि पेपर इजी था। वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। अभी हम सिर्फ आपको दो पॉसिबिलिटी बताए कि हाई कट ऑफ जाने का और आपका सिलेक्शन नहीं होने का। पहला हाई कट ऑफ के लिए बताए क्या पेपर इजी था, और आपका सिलेक्शन नहीं होने के लिए एक बताए क्या कि एक हो सकता है कि आपका सब कुछ ठीक रहा हो लेकिन नॉर्मलाइजेशन के चलते आपका मार्क्स घटा दिया गया हो। हमको IBPS से कम से कम सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहिए कि IBPS को कि नॉर्मलाइजेशन में किसका कितना मार्क्स घटा या बढ़ा उसको ये बता देना चाहिए कि रो मार्क्स इतना आ रहा था, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में आपका इतना बढ़ करके या बढ़ा दिया गया या इतना घटा दिया गया। कम से कम स्टूडेंट को अपना परफॉर्मेंस के बारे में पता चले। ऐसे में परफॉर्मेंस पता नहीं चलता है कि हम कितना पढ़ करके गए थे, कितना स्कोर आया था मेरा, और नॉर्मलाइजेशन के चलते कम हुआ या मेरा एक्यूरेसी ठीक ठाक नहीं रहा। उससे होगा क्या कि अगर नॉर्मलाइजेशन वाला बता दिया जाएगा तो कम से कम स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि मेरा एक्यूरेसी कितना रहा। वैसे ये एक्यूरेसी पता नहीं चलता है। हम आपको दो कारण बता दिए हैं कि एक तो नॉर्मलाइजेशन वाला बताए और एक बताए क्या पेपर इजी था। यही दो इंपॉर्टेंट रीजन रहा होगा कि दो कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। वैसे तो बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन यही दो मेन रीजन था कि जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। चलिए, अब आगे तो कुछ अभी नहीं कर सकते, अभी तो सिर्फ मार्क्स आने का वेट कर सकते हैं। अभी वेट करिए, और वेट भी नहीं करना है। अगर आपका नहीं हो पाया तो अब आपका वेट नहीं करिए, सिर्फ आप मार्क्स देख करके उससे सीख लीजिएगा, और उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आगे के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, और आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।